नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं मिर्जापुर जिले के धुरकर गांव में हूं। यहां पर संजय कुमार मौर्य जी किसान हैं जो भिंडी की खेती कर रखे हैं। तो भिंडी के खेती में इस समय क्या रेट चल रहा है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, मैं इसमें जानने का प्रयास करता हूं। और किस प्रकार से इसका देखभाल और जल प्रबंधन एवं उर्वरक प्रबंधन और कीटनाशकों का प्रबंधन कैसे करते हैं, इसके विषय में जानने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले संजय भैया अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम संजय कुमार मौर्य, ग्राम धुरकर, पोस्ट कलवारी, मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूं। जी। हम लगभग 6-20 साल भिंडी की खेती हमारी है। अच्छा अच्छा। और खेती आप देख रहे हैं, अच्छी फसल है जी। डेली भिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं हम। डेली तोड़ते हैं? तो एक दिन में कितना निकलता है करीब? 45 से 50 केजी। मतलब 6 बिस्वा में 45 से 50 केजी पर डे निकलता है। कभी 40 केजी भी हो जाता है। कभी 40, मतलब थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाता है। तो डेली तोड़ाई जरूरी है करना इसका? अच्छी अगर रेट मिलना चाहिए, अगर अच्छा रेट चाहिए तो डेली तोड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा रेट चाहिए, किसान भाई को अच्छा रेट चाहिए, तो डेली तोड़ाई करना ही पड़ेगा। साइज मेंटेन रहता है। तो साइज मेंटेन रहेगा और साइज का ही आजकल दाम है। खरीदने वाले को भी अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। जी जी जी। बड़ा भिंडी, मोटा भिंडी मार्केट में डिमांड नहीं है इसका। हाँ हाँ हाँ। तो साइज मेंटेन रहता है तो बिकने में भी दिक्कत नहीं होती। जी जी। रेट भी अच्छा मिलता है। अच्छा, तो भिंडी की खेती के विषय में शुरुआत कैसे करते हैं और खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं आप? तो खेत को 4-5 बार हाँ। कल्टीवेटर से जोत लीजिए। जी। अब जब लास्ट हो जाए जुताई आपका, तो NPK और DAP और नीम की खली वगैरह मिक्स करके कीटनाशक मिक्स कर लीजिए और खेत में बिखर दीजिए। हाँ। और फिर रोटावेटर चला दीजिए और फिर बेड बना लीजिए। अच्छा। और बेड पर 6 इंची की दूरी पर एक एक बीज लगा दीजिए। मतलब 6-6 इंच पर एक एक बीज लगाना है? हाँ। तो लाइन से लाइन की दूरी क्या होगी और पौधे से पौधे की दूरी तो आपने बता दिया 6 इंची। और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 फीट होगा। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट। कुछ किसान भाई 1 फीट या 10 इंच ही रखते हैं। देखिए, प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है और आपको कैसा आपकी खेत है उस पर भी निर्भर करता है। कितने दिन तक आप प्रोडक्शन ले रहे हैं। अच्छा। सारी बातें निर्भर करती हैं। तो अगर ज्यादा दिन तक लेना है तो थोड़ा सा दूरी बढ़ा कर रखना होगा। जैसे पौधे का विकास होगा जी। तो पौधा सघन होगा। जी। तो उसको जगह चाहिए। जिसे 2-3 महीने में अगर आपका फसल समाप्त हो जाता है तो दूरी कम भी रहेगा तो चल जाएगा। तो जैसे आप जनवरी में लगाते हैं अब और जुलाई तक आप प्रोडक्शन ले रहे हैं जी, तो कुछ दूरियां मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। मतलब लंबे समय तक चलाना है तो दूरी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि समय से ब्रांच भी आएगा उसमें और पौधा भी हाइट, जब जुलाई तक आप प्रोडक्शन लेंगे तो पौधे का हाइट लगभग 5 फीट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, इसमें शुरुआत में जैसे आपने खेत की तैयारी बता दिया, जुताई करना है। उसके बाद कौन कौन से उर्वरक और खाद किस तरह से मैनेज करना है? DAP ले लीजिए, NPK लीजिए। और जैसे आपकी मिट्टी में जो कीटाणु लगते हो, जैसे सूत्रकृमि लगते हो या दीमक लगते हो जी, तो उस हिसाब से अपने यहाँ जो आपको कीट लगते हो, जैसे जरूरत आपको महसूस हो जी, उस प्रकार का कोई ना कोई कीटनाशक ले लीजिए। ले लेना है। तो उसके बाद तब इसकी बुवाई कर देना है। हाँ। और फिर इसमें मिट्टी लगाने का काम कितने दिन बाद करना होता है? पौधा जब लगभग 4-6 पत्ती का हो जाए। अच्छा, 4-6 मिट्टी में खाद डाल दे रहे हैं। हाँ। तो जर्मिनेशन जब होगा तो उसके पौधों के चलने भर का तो उसके पास मतलब उनको एनर्जी मिल चुकी है। 4-6 पत्ती का जब हो जाए तो आप मिट्टी लगा दीजिए।
हाँ हाँ, तो इसमें मतलब कौन सी फिर दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, चूंकि भिंडी में कीड़े बहुत लगते हैं हम्म, और इसमें फंगस की एक बीमारी भी लगती है जिससे पूरा पौधा सूख तक जाता है। तो इन सब रोग व्याधि के लिए और कैसे कैसे कीड़ों का कैसे नियंत्रण करते हैं आप? देखिए इसमें रस चूसक लगता है, अच्छा। और हरा फतिंगा लगता है। तो हाँ रस हाँ। चूसक के लिए जैसे आप एमिडा डाल दीजिए। कोई भिंडी में बहुत कड़ी दवा नहीं चाहिए, नॉर्मल दवा चलती है, जैसे एमिडा क्लोरोपिड डाल दीजिए, सीटा डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। ये जैसे उड़ने वाले चबाने वाले को ये मार देगा। मार देगा। तो डेली तुड़ाई भी करना है तो उतना हार्ड दवा भी नहीं चलाते हैं। अच्छा, डेली तुड़ाई करना है, इसलिए खाने की चीज है तो मतलब तुड़ाई करने के बाद तुरंत लगभग दवा डालते होंगे? कब डालते हैं? शाम को डालते हैं, सुबह तुड़ाई करते हैं। अच्छा, शाम को डालते हैं, सुबह तुड़ाई तो करते हैं। डेली दवा नहीं डाली जाती है, 15-20 दिन पर दवा डाली जाती है, कोई नॉर्मल दवा डाली जाती है। अच्छा, कि हल्की दवा रहे जिससे कि वजह से कि खाने वाले को नुकसान ना करे। तो अब घास फूस का जो है आप प्रबंधन सही से करेंगे तो कीट कम लगेगा। मतलब खेत में घास ना हो हाँ। तो घास का प्रबंधन कैसे करते हैं? मान लीजिए जैसे शुरू में जब भिंडी की बुआई आप करते हैं तो तुरंत ही लगभग जैसे ही भिंडी जमती है घास भी जम जाती है उसके साथ में। तो जैसे आप बेड बना रहे हैं तो बेड बनाकर थोड़ा नमी खेत में अगर हो और ना हो तो नमी पानी चलाकर पेंडामेथिन स्प्रे कर दीजिए। अच्छा। तो अनावश्यक जो खरपतवार है वो नहीं उगेंगे आप। नहीं उगेंगे। तो जब उगने लगेंगे तो फिर क्या कौन सी दवा चलानी चाहिए उग जाने के बाद? जैसे अब भिंडी आपकी चौड़ी पत्ती की है हाँ। तो चौड़ी पत्ती में सकरी पत्ती की दवा डाल सकते हैं। जितने भी सकरी पत्ती वाले घास होंगे वो नष्ट कम हो जाएंगे। जाएंगे। तो उसमें कौन सी दवा चल सकती है? अपना अदामा का एजिल आता है। अच्छा, अडामा का एजिल आता है, उसको आप डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते इसको कितनी मात्रा में डालना होगा? करीब करीब एक पंप में? एक पंप में लगभग 30 ml। 30-35 ml डाल देना है। जैसा पौधा भी मतलब घास का पौधा जैसा रहेगा उसके हिसाब से पौधा प्लस आप जो लगाए हैं वो भी अगर ज्यादा कमजोर पौधा है, छोटा पौधा है और खरपतवार नाशक हैवी डोज में डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका भी नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। उसी के हिसाब से जितने दिन का निर्णय पौधा करना। हो उस जी। हिसाब से डोज बढ़ाकर डालिए। तो मतलब 30 ml से 50 ml तक पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया जा सकता है। अगर 1 महीने का आपका पौधा हो गया है तो 50 ml भी डाल सकते हैं। 45-50 ml आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो इसमें जिसे अगर कायदे से प्रबंधन किया जाए तो जैसे आप बताए हैं इस तरह से बुआई करके भिंडी की कितनी तुड़ाई ली जा सकती है? अब हम डेली तुड़ाई कर रहे हैं 45 से 50 kg के बीच में। अगर हाँ, 45 kg मानिए तो हम लगभग 5-6 बिस्सा खेत हमारा है, 45 kg हम तोड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप कैलकुलेशन, आप जितना खेती करेंगे उस आधार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा। शुरुआत इसका रेट हमें 60 रुपये से मिला था, इसमें 25 रुपये 20 रुपये चल रहा है। मतलब शुरुआत में 60 रुपए kg बेचे थे आप? हाँ, वाह गजब। और तो इस समय 20-25 रुपए चल रहा है। 20-25 रुपये चल रहा है और लगभग चलता है। अब 20-25 रुपये से कम होने की संभावना बहुत कम रह गई है। मतलब 1000 रुपए मिलते हैं आपको हाँ डेली? हाँ, 1000 रुपये डेली। आप संतुष्ट हैं इससे? एकदम संतुष्ट है इस खेती से। अरे वाह वाह। हमारे किसान भाइयों से और जो दूर दूर से पूरे विश्व से लोग देख रहे हैं, किसान भाई लोग उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप भिंडी की खेती करिए, छोटे पैमाने से शुरू करिए, पहले सीखिए समझिए इसको तब करिए। अच्छा अच्छा, पहले थोड़े एरिया में करें। हाँ। उसके बाद कभी क्या होता है, लोग वीडियो को देखकर या किसी मोटिवेशन में आकर ज्यादा पैमाने पर किसी चीज को करते हैं जी। और पूरी जानकारी न होने के बाद असफल होते हैं तो तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं। हाँ जी जी। तो इसलिए पहले छोटे पैमाने पर शुरू हाँ, करें। छोटे पैमाने पर करें, उस चीज से सीखे समझें। हाँ। इसके बाद अगले बार आपको अगर समझ में आता है तो खेती को बढ़ाएं। जी जी। निश्चय प्रॉफिट का सौदा है, लेकिन आप समझदारी से करें और समय से करें। तो समझदारी से करना है और समय से करना है। किसान भाइयों समझ लीजिए, जो लोग समय को पहचान लिए वो निखर गए, जो लोग समय को नहीं पहचानते हैं वहीं बिखर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि
इन्होंने समय को पहचाना, उस हिसाब से इन्होंने खेती किया है। तो आप भी करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा आपको। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ में आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टॉपर किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरे किसानों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।